हर हर महादेव। दोस्तों, इस परमपिता परमात्मा ने अपनी इस दुनिया में कुछ भी व्यर्थ में नहीं बनाया। प्रभु की बनाई हुई इस दुनिया में हर चीज, स्थान, व्यक्ति, संकेत, नंबर आदि का अपना ही कुछ अर्थ होता है। यदि हमें कोई वस्तु, व्यक्ति, संकेत या नंबर बार बार दिखाई देता है तो उसका कुछ न कुछ अवश्य ही विशेष अर्थ होता है। यदि किसी स्थान पर हमें बार बार जाना पड़े तो उसका भी कुछ अपना अलग मतलब होता है। यदि हमें कोई अंक सिंगल या रिपीटेड चाहे वह किसी भी माध्यम से दिखाई दे, जैसे किसी गाड़ी, बाइक का नंबर, दीवार पर लिखा हुआ नंबर, बार बार कोई आपके सामने एक ही नंबर का यूज कर रहा हो, वो नंबर, लैपटॉप, टीवी, मोबाइल पर फ्लैश होने वाला नंबर, या फिर बार बार उसी रिपीटेड नंबर से आपके पास कॉल आ रही हो, तो समझ जाइए कि प्रभु इन्हीं नंबर्स के माध्यम से आपसे कुछ न कुछ जरूर कहना चाहते हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं नंबर 7 की या रिपीटेड 7 की। अंक शास्त्र में अंक 7 को सब अंकों से भाग्यशाली अंक माना जाता है। ईश्वर ने भी अपनी बहुत सी महत्वपूर्ण कार्यों या वस्तुओं की संख्या 7 ही रखी है, जैसे 7 फेरे, 7 जन्म, 7 समुद्र, 7 आसमान, 7 अजूबे, 7 योग, 7 सुर, सप्तऋषि, सप्ताह के 7 दिन आदि आदि। इतनी सारी महत्वपूर्ण संख्याएं यदि 7 पर है तो आप खुद ही समझ जाइए कि 7 अंक कितना विशेष होता है। 9 ग्रहों में 7 अंक केतु का माना जाता है। यदि आपको बार बार 7, 777, 777 या फिर इससे ज्यादा रिपीटेड 7 दिखाई देते हैं तो आप समझ जाइए कि एंजल सिर्फ आपकी हेल्प ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो ये भी बता रहे हैं कि आप सही राह पर चल रहे हो और कोई दैवीय शक्ति भी आपके साथ साथ चल रही है आपके सही कार्यों में साथ देने के लिए। 7 अंक आध्यात्मिकता का अंक भी माना जाता है। बार बार रिपीटेड 7 का दिखाई देना ये इशारा भी करता है कि आपको आध्यात्मिकता के इस रास्ते पर और आगे बढ़ते ही जाना चाहिए, ताकि आपके मानव जीवन पाने का अंतिम उद्देश्य भी पूर्ण हो सके। जब भी हमें कोई भी किसी भी तरह का एंजल नंबर दिखाई देना शुरू हो जाता है, वह 1 से 9 तक कुछ भी रिपीटेड हो सकता है, उस वक्त हमें प्रकृति बदलाव की तरफ इशारा करती ही करती है। यदि आपको रिपीटेड 7 दिखाई देता है तो आपको कुछ भी देखने सुनने की जरूरत ही नहीं होती। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको सब कुछ पहले ही बता देता है। जिस व्यक्ति या मामले के बारे में आपको जानना होता है तो थोड़ा सा ही दिमाग पर जोर डालने की जरूरत होती है, क्योंकि आध्यात्मिकता के स्तर पर आप ऊंचा उठ रहे होते हैं। घटनाओं का पूर्वाभास आपको होने लगता है। यदि कोई व्यक्ति चाहे आपसे कितनी ही मीठी मीठी बातें क्यों न करे, कितना ही प्यार का दिखावा क्यों न करे, कितने ही महंगे उपहार आपको गिफ्ट में क्यों न दे, आप तुरंत ही इस व्यक्ति को देखकर समझ जाएंगे, चाहे वह व्यक्ति आपसे पहली बार ही मिल रहा हो या वो बिल्कुल ही आपसे अनजान हो और आप उससे अनजान हो, कि वह इतना प्यार दिखाकर इतना ड्रामा वह क्यों कर रहा है, उसके ड्रामा करने की मंशा आखिर क्या है, वह आपसे चाहता क्या है। यानी आपको मूर्ख बनाना लगभग असंभव ही है। जिन लोगों को नंबर 7 या रिपीटेड 7 दिखाई दे रहा है तो नेचुरल है वह लोगों का दिमाग आसानी से पढ़ लेते हैं। इन लोगों का फ्यूचर ब्राइट रहे, फ्यूचर में इन्हें कोई प्रॉब्लम न आए, इसके लिए इन्हें 2 बातों का ख्याल अवश्य रखना चाहिए। नंबर 1, इनको इस बात का ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए कि लोगों के मन में जो चल रहा है वो मुझे पहले ही पता चल जाता है। नंबर 2, इस पावर का इस्तेमाल अपने गृहस्थ जीवन में न करें। अपने लाइफ पार्टनर की छोटी छोटी बातों को झूठ साबित न करें। मान लीजिए आपका लाइफ पार्टनर आपसे बोल रहा है कि मेरे सिर में दर्द है और मैं चाय नहीं बनाऊंगा, और आपको पता भी है कि इसके सिर में दर्द नहीं है, ये आलस्य के कारण ही ऐसा बोल रहा है, तो आपको उसको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। यह इंटेलिजेंटी दिखाने का कोई फायदा नहीं है। आप चुपचाप जाएं, चाय बनाकर दे दी। भगवान ने जो पावर आपको दी है वह अपनी गृहस्थ में न अपनाई, न आजमाई। जो पावर भगवान ने आपको दी है कृपा उसे संभाले, मेडिटेशन करें, भगवान का शुक्रिया अदा करें, वरना यही पावर आपके चारों ओर दुश्मनों की फौज भी इकट्ठा कर सकती है। इस तरह दोस्तों, आज हमने रिपीटेड 7 के बारे में जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में।
किसी नई जानकारी के साथ। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और बोलते रहें हर हर महादेव।